मैं आप सभी से एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ, जो ज़्यादातर पेशेंट्स को कभी बताई ही नहीं जाती। जब भी कोई भी सर्जरी की बात होती है, चाहे वो प्रोस्टेट सर्जरी हो या ब्लैडर सर्जरी हो या किडनी सर्जरी हो, हम अक्सर ये सोचते हैं कि सर्जरी करनी है या नहीं करनी। लेकिन असली सवाल ये नहीं होता कि सर्जरी करनी है या नहीं करनी। असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि सर्जरी कैसे की जा रही है। जी हाँ, हाउ इट इज़, नॉट जस्ट व्हाट। सो यूरोलॉजी में हम सिर्फ बीमारी नहीं निकाल रहे होते हैं, हम उन बेहद नाजुक और डेलिकेट नर्व्स और मसल्स के पास काम कर रहे होते हैं जो अपने यूरिन कंट्रोल और सेक्सुअल फंक्शन को संभालते हैं। अगर सर्जरी के दौरान इन इंस्ट्रक्शनों को आप केयरफुली प्रिजर्व नहीं किए गए, प्रिसिजन के साथ काम किया जाए, तो रिकवरी के चांसेस कई गुना बेहतर हो जाते हैं। मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट यूरिन रिकवरी एज वेल एज सेक्सुअल फंक्शंस। सो रिसर्च हमें ये बताती है कि रिफाइंड टेक्निक के साथ अगर पेशेंट्स में 2 से 3 गुना बेहतर फंक्शनल रिकवरी दिखाई जाती है। सो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट एनाटॉमिकल रिकवरी, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट फंक्शनल रिकवरी। सोचिए, 2 पेशेंट हैं जिनमें सेम सर्जरी हुई है, लेकिन बाद की ज़िंदगी उनकी बिल्कुल अलग है। एक में ये पर्सिस्टेंट यूरिन लीकेज होना शुरू हो गया और इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस हो गए, और एक में नहीं हो रहा। एक नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाता है, दूसरा स्ट्रगल करता रहता है। फ़र्क किस में है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो मेजर डिफरेंस आता है वो होता है टेक्निक में डिफरेंस। इसलिए अगली बार जब भी आप सर्जरी के बारे में सोचें या किसी भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, तो सिर्फ ये मत पूछिएगा कि सर्जरी ज़रूरी है या नहीं। ये पूछना उतना ही अहम है और उतना ही इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर, आप मेरी फंक्शंस को कैसे बचाएंगे, क्योंकि जो सर्जिकल आउटकम होता है, सर्जरी बीमारी को हटाती है, लेकिन टेक्निक आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी, या जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर सर्जरी, तय करती है।